अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद होंगे और साबिर शाकिर साहब भी टेलीफोन लाइन पर साथ हैं। आगाज़ करेंगे कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो है PMLN ने आज बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उसमें बैठे हुए थे, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब भी थे। सारी जो मैकेनिक्स थे, जो PMLN की वहाँ पर स्ट्रैटेजी थी, इलेक्शन के बाद वो क्या करेंगे, किस तरह से इस कैंपेन को आगे चलाएंगे, नैरेटिव क्या होगा, ये आज PMLN ने फाइनली डिस्क्लोज कर दिया। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो बयान। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर कैंपेन चलाऊंगा। खान साहब जो इमरान खान है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए क्या कहा, सुनिए। इमरान खान के वोट है ये कोर्शन का वोट है, ये पैसे का वोट है, ये फ्रॉड का वोट है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और हम इस इलेक्शन के नतीजे को कुलियतन मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में मूवमेंट चलाएंगे। मैं बैरून मुल्क मूवमेंट चलाऊंगा। मैं इमरान हुकूमत का असल चेहरा उस कश्मीर के सामने, इस कश्मीर के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने, कश्मीरी डायस्पोरा को दिखाऊंगा कि ये जो अपने आप को कहते ऐसे किया कि हमारे साथ। एक तरफ आप फैटर की बात कर रहे हैं और इधर से जो आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, थोड़ा पैसा लगा ये अब जो पूरे इलेक्शन का आउटकम है, यूजली ये मुल्क के अंदर डोमेस्टिक सियासत के लेवल पे ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उसको ग्लोबल सतह पे लेकर जाएंगे। और FATF का भी खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया, नोइंगली फुली वेल कि पाकिस्तान की कितनी नाजुक इस वक्त कमिटमेंट्स के लेवल पे सिचुएशन है ग्लोबली। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज साहिबा ने इसके बाद जो रद्द-ए-अमल दिया, कल जो उनकी एक ट्वीट थी इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट सामने आ गए, ज़रा आपको दिखाते हैं। वो कहती हैं कि आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब अब लोगों के वोट पर डाका डालते हो, उन पर जुल्म करते हो, तो उसी तरह के यानी इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो जन्म लेते हैं। सो वो कहती हैं जो खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा है, ये PTI की फतह के बाद पहली मर्तबा कश्मीर में लगा है। बहरहाल एहसन इकबाल साहब ने इस पर गुफ्तगू की, उन्होंने इसको ज़रा फ्लिप कर दिया, क्योंकि मरीम साहिबा ये इस्टेब्लिश कर रही हैं कि ये सब कुछ हुआ है इमरान खान साहब की PTI की जीत के बाद। एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से केस बिल्ड कर रहे हैं कि ये पहले से प्री प्लान्ड था और ये जीत तो इसीलिए ही मैन्युफैक्चर की गई थी। क्या कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब कि किस तरह इमरान खान एक एजेंडा, आलमी साजिश का हिस्सा है, PMLN के अंदर से ये एक अनोखा जो पर्सपेक्टिव है, ज़रा सुनिए। इमरान खान ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर का मैंडेट चुराया है, ये उस आलमी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद कश्मीर की धरती पे पाकिस्तान से दूरी के बीज बोना है, पाकिस्तान कुश रुझानात को फरोग देना है, ताकि इस खित्ते में एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की रियासत जो आलमी साम्राज्य के एजेंडे का हिस्सा है उसके क़याम के अमल में लाने में मदद मिल सके। इससे पहले एहसन इकबाल साहब ये बात कह चुके हैं, जब वहाँ पे तकारीर हो रही थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वहाँ पे जो जिक्र किया था कि भाई रेफरेंडम की तरफ इशारा दिया था, उस वक्त भी एहसन इकबाल साहब ने ऐसी ही गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि ये 47 यानी 1947 की जो स्कीम है उसको दोबारा खोलने की साजिश है, तो उस वक्त भी ये कहा और उसी की कॉन्टिन्यूटी में आज ये बात कही। खुद इमरान खान की जबान से ये बात आ चुकी है कि अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला करेंगे तब भी मैं उनको एक और मौका दूंगा कि वो पाकिस्तान से अलहदा आजाद हैसियत में रियासत कायम कर लें। ये 1947 की पार्टीशन स्कीम को दोबारा खोलने का साजिश है। ये बयान पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा हमला है कि जिसके साथ इस मुल्क के वफाक की बुनियादें हिल सकती हैं। इस इंतखाब में एक और पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सा ले रही थी और उनकी नशिस्तें पहले से बढ़ गई हैं, यानी उन्होंने इलेक्शन में रिमार्केबली इम्प्रूव किया है, पहले से बेहतर उनका आउटकम था इस इलेक्शन में। सो उनकी तरफ से कोई इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। छोटी मोटी बेकायदगियों की बात इलेक्शन वाले दिन करनी ही होती है, लेकिन उसके बाद वो नताइज से कदरे मुतमिन है। PMLN अलबत्ता जो है अब इसके जो अगला कदम है वो उसको ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, इस इलेक्शन के आउटकम को। मेरा ख्याल है साबिर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।